लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की खास खबरें। असम के मार्गरीटा में रात भर हुई बारिश से नेशनल हाईवे 315 का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। इससे यातायात ठप हो गया और इलाके में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिहिंग से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड तक का इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया है। इससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं और यात्रियों को कमर तक गहरे पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के नए कटाव से विश्वनाथ घाट और पनपुर के बीच तटबंध गंभीर खतरे में आ गया है। इससे नदी के किनारे रहने वाले निवासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की असम यात्रा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम और जापान के बीच सहयोग पूरी तरह से जारी है और दोनों पक्ष प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शर्मा ने बताया कि उन्हें कल भारत में जापान के राजदूत ओनो कोइची ने फोन कर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत असम के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जापानी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। जोरहाट जिले में असम नागालैंड सीमा पर उस समय तनाव पैदा हो गया जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मारियानी में सड़क निर्माण कार्य को कुछ अज्ञात नगा समूहों ने फिर से रोक दिया। ये घटना मजदूरों द्वारा स्थानीय संगठनों के संरक्षण में काम फिर से शुरू करने के एक दिन बाद हुई। लोगों ने बताया कि नगा उपद्रवियों के मौके पर पहुंचकर बाधा डालने और नई धमकियां देने के बाद काम रोका गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में दहशत फैल गई। वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित केई पेन्योर जिले में राहत कार्य तेज कर दिया है। वहीं बचाव कर्मी इस हफ्ते की शुरुआत में इस इलाके में आई अचानक बाढ़ के बाद से लापता 4 लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं। खराब मौसम और दुर्गम भूभाग के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एनडीआरएफ टीमों को 350 किलो राहत सामग्री के साथ, जिसमें एक बचाव नौका भी शामिल है, प्रभावित पिटापुल इलाके में पहुंचाया है। मणिपुर के नोनी जिले में इम्फाल खोपम रोड पर स्थित जोजांग टेक गांव में हुए आकस्मिक विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार ये विस्फोट उस समय हुआ जब बदमाशों द्वारा लगाए गए एक आईईडी में समय से पहले ही विस्फोट हो गया। मणिपुर में जारी संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कुकी जो काउंसिल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि कुकी जो समुदाय के सदस्य 6 नगा बंधकों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। इसके लिए काउंसिल ने माफी भी मांगी। चूड़ाचांदपुर में परिषद के अध्यक्ष हेनलियथंग थांगलेट के घर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन हत्याओं पर खेद व्यक्त किया और जनता से आग्रह किया कि वे कुछ लोगों के कर्मों के आधार पर कुकी जो समुदाय को दोषी न ठहराएं। सिक्किम को सार्वजनिक सेवा वितरण, पारिस्थितिकी संरक्षण और तकनीकी उन्नति में अपनी उपलब्धियों के लिए 3 स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुए हैं। ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित हुए 108वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान दिए गए। ये सम्मेलन विकसित भारत के लिए नियामक ढांचा विषय पर आयोजित किया गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अधिकारियों को जल संसाधन मैनेजमेंट के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे राज्य भर में भावी पीढ़ियों के लिए सतत पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। ये निर्देश अगरतला के लिए प्रस्तावित गोमती नदी पर आधारित पेयजल परियोजना का आकलन करने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया। बैठक में राज्य की 12 नदियों के सरफेस वाटर का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति के लिए करने पर चर्चा हुई। मिजोरम के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर के बेचुआ ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे अंधकारपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दौर की याद दिलासा है। आइजल के निपुई रन के बीजेपी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर बेचुआ ने कहा कि ऐसी स्थिति देश में दोबारा कभी नहीं आनी चाहिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।